हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मंगल 16 जनवरी को उदित हो रहा है। अभी तक वैसे भी मीन राशि वाले परेशान थे ही। आपके राशि का जो स्वामी था वो गुरु था। गुरु चांडाल योग बना था 2023 में। जो आपको परेशानी मिली है संभवतः पिछले कई सालों से मिली नहीं होगी। इतनी परेशानी 2023 में आपको मिली है और उसमें से मंगल अस्त था। और मंगल अस्त होने से होता क्या क्या है ये आप पहले समझ लीजिए। आपका कॉन्फिडेंट लेवल को रसातल में पहुंचा देता है मंगल जब भी अस्त होता है। एक दूसरा जो होता है, अपने रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, बड़ी बहन, इन सब के साथ रिश्ते खराब करवा देता है। दूसरी तीसरा जो है, अगर कहीं से आपने ऋण लिया हुआ है, आप इस उम्मीद के साथ में ऋण लिए थे कि भाई ये यहाँ से इतने दिनों में मैं इसको पूरा कर दूंगा, लेकिन पूरा जब अस्त हो जाता है तो पूरा उसका आपकी जो गणित है ना वो बिगाड़ देता है। यानी कि आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। ऋण उतारना मुश्किल हो जाता है। अगर ऋण आप ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ काम करना है, होम लोन लेना है या फिर गाड़ी के लिए लोन में गाड़ी लेना चाहते हैं, वाहन लोन, इन सब चीज़ के लिए, या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो हर चीज़ के लिए लोन लेने में भी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ये सारी चीज़ें होती है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परेशानी खड़ी कर देता है। ये मंगल अस्त होने पर प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत, पर्सनल लाइफ में दिक्कत, बिजनेस में दिक्कत, प्रमोशन होता नहीं है। इंटरव्यू कितनी दफ़ा जा करके दीजिए, या तो इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी भी तो जो है ना सिलेक्शन ही नहीं हो। एक दो बार कॉल आती है, एक दो राउंड का हो जाता है इंटरव्यू, उसके बाद जाकर फिर कोई खोज खबर होता ही नहीं है जब मंगल अस्त होता है। तो ये स्थितियां मंगल अस्त जब होता है तो होती हैं। लेकिन अब ये जो मंगल है ये उदित हो रहा है। कितने तारीख को उदित हो रहा है? 16 जनवरी को। और कई पंचांगों में जब साउथ की ओर जाएंगे तो थोड़े भिन्न भिन्न पंचांग हैं। कहीं 16 जनवरी को उदित हो रहा है तो कहीं 21 जनवरी को भी उदित हो रहा है। तो अब 16 मानकर चलते हैं तो भी स्थिति देखिए आपके मंगल क्या क्या देगा। सबसे पहले तो ये मानकर चलिए कि आपका मंगल है क्या। आपका मंगल जो है वो भाग्य है। आपका जो मंगल है वो आपका भाग्येश है, और भाग्य ही सब कुछ है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो आप असंभव को भी संभव कर जाएंगे, और भाग्येश ही अस्त था, ये मानकर चलिए। पूरा डिटेल में और क्या क्या कुछ होगा मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले भी एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको सच्चाई के करीब नजर आए, ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि 100% सच होगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ सच के नजदीक अगर आपको मेरा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। तो भाग्येश आपका अस्त है मंगल। अब भाग्येश अस्त है तो अभी तक जो प्रमोशन होना था वो रुका हुआ था, या फिर कहीं इंटरव्यू दे रहे थे तो इंटरव्यू को कॉल नहीं आ रही थी, तो ये सारी चीज के लिए भाग्य आपका खुल जाएगा। एक दूसरा जो है, अभी तक जो आपका मनोबल डाउन हुआ था, कारण एक ये भी था। देखिए आप महसूस करेंगे, आप 16 तारीख से पहले की स्थिति को देख लीजिएगा, 16 तारीख के बाद की स्थिति को देख लीजिएगा, कतिपय जगह पर 21 जनवरी के बाद की स्थिति को भी मैं काउंट करने के लिए कहूंगा। एकदम से नहीं, ग्रह दशाएं जब परिवर्तित होते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम से सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। क्रमशः चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप महसूस करेंगे आप कॉन्फिडेंट ज्यादा हो रहे हैं, आप महसूस करेंगे लोग आपकी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी बात लोग गौर से सुन रहे हैं। ये होंगे आप महसूस करेंगे, महसूस क्या आप जो है पाएंगे कि पैसे जो ब्लॉक हुए थे वो थोड़े बहुत खुलने लगे हैं, यानी कि आने लगे हैं, रास्ते बन रहे हैं। जो व्यक्ति अभी तक पैसे देने के बारे में बात भी नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति अब बात देने की कर रहा है। यह आप पाएंगे कुछ ही दिनों में, ये आप महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके साथ साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, पैसा भी आएगा। इसके साथ अगर कुटुंब में लेकर के बात करूंगा मैं, आप हाँ एक उससे पहले निवेदन जरूर है। देखिए मंगल अभी आप यहां पर देख रहे हैं मंगल को,
दशमस्थ मंगल शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। दशम भाव को यानी कि आपके कार्य क्षेत्र को, आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके पद को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके रिश्तों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपका जमीन जायदाद को, प्रॉपर्टी को, आपके इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों को ये, और या फिर आपके हेल्थ को ये अच्छा करता है। यहाँ से सब चीज के लिए अच्छा करता है। अभी तक खराब हो रहा था इन सभी क्षेत्रों में, आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये अच्छा करेगा। 5 फरवरी को ये जो मंगल है ये एकादशस्थ हो जाएगा। एकादशस्थ मंगल भी अति अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और एकादशस्थ मंगल होकर के वो उच्च का भी है। अच्छी बात तो ये है, बोलते हैं ना 10 उंगलियां घी में होना, वो स्थिति ये निर्मित कर देता है। 1-2 चीजें हैं आपको सावधानी बरतनी होंगी, वो ध्यान रखना होगा। यहाँ से 5 फरवरी और 15 मार्च तक यहाँ रहेगा। 15 मार्च के बाद फिर ये द्वादशस्थ हो जाएगा। द्वादशस्थ जब होगा, जो बाहर हमारे भाई बंधु माताएं बहनें जो रहती हैं उनके लिए शुभ करेगा। जो डोमेस्टिक लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सामान्य है, पर नुकसान होगा ये फिर भी नहीं बोलूँगा। मनोबल को बनाए रखना सामान्य है, सामान्य से थोड़ा बेहतर ही है बल्कि। हाँ, जो डोमेस्टिक लेवल पे कार्य करते हैं और जो एमएनसी में काम करते हैं, जो यही हैं, उनके लिए शुभ है, बहुत अच्छा है। और जो विदेश में हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, चाहे आप मिडिल ईस्ट में हो, चाहे आप यूके में हो, या फिर अमेरिकन कंट्री में कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में कहीं भी हो, चाहे अफ्रीका में हो, कहीं भी हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, बाहर, भारत से बाहर आपके लिए शुभ है, अच्छा है, अच्छी स्थिति है। ये यहाँ पर ये मैं बोलूँगा, हाँ अगर ये जो फलादेश है ना मेरा आप पर सटीक तो तब बैठेगा जब, हाँ एक बात और मैं बोलूँगा, यहाँ पर आपका जो मंगल है जब यहाँ जाएगा, यानी कि 5 फरवरी को यहाँ से जब 5th हाउस को देखेगा तो संतान की अगर प्लान कर रहे हैं सफलता मिलेगी एक। और दूसरी, एजुकेशन से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, जो भी हैं, चाहे आईलेट्स की तैयारी कर रहे हों, विदेश जाने के लिए एजुकेशन वीजा के तहत बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए वो, उनके लिए भी अच्छा है। और जो यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लॉयर हैं, या फिर एलएलबी की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, या फिर सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर आप अन्य क्षेत्र में आप बीटेक कर चुके हैं, एमटेक करने की सोच रहे हैं, है ना, या फिर आप जो है एमबीए कर रहे हैं, तो इन बड़े लेवल मतलब उच्च शिक्षा की कोई भी क्षेत्र होगा उसके लिए बहुत शुभ है। उनके लिए अशुभ है जो रिलेशनशिप में है, उनको अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल प्रचंड ग्रह होता है। प्रचंड ग्रह जब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में गुस्सा को थोड़ा सा डाउन रखना है, कोशिश ये करिएगा। और उसके साथ साथ हाँ, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ओवर कॉन्फिडेंट पास हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि मुझे तो आता है, मैंने तो कल ही पढ़ा हुआ था, इसमें क्या है, या फिर वो तो मेरे साल भर पहले आया हुआ था, वो तो मैं क्लियर कर बैठा था, तो इस बार भी आएगा तो मैं कोई बात नहीं, उसको कल कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, इस बात का ध्यान देना है। ये है, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी लग्न कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मानकर चलिए आपकी लग्न कुंडली है, उसमें मंगल अस्त है, नीच का है, षडबल में कमजोर है, त्रिकस्त है, दशांश में अच्छा नहीं, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन पता चला आपका भाग्येश दशांश में खराब स्थिति में है, त्रिकस्त हो गया है, बहुत ही खराब है, त्रिंशांश में खराब है, चतुर्थांश में खराब है, नवांश में, होरा में, या फिर दशकांड में कहीं भी खराब है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर 100% सटीक नहीं बैठने वाला है। अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है तो मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल शास्त्रीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के शास्त्रीय आधार पर मैं कह रहा हूं, फलादेश कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हाँ, कई बार क्या होता है कि कुंडली 1 सेकंड 5 सेकंड के अंतर से भी अगर जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो विस्तार से कुंडली का अगर चाहते हैं कि नहीं, आचार्य जी तो कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि कई महीनों से कई फॉलो भी कर रहे होंगे। अगर बाई चांस नहीं हो रहा है कि आचार्य जी तो कह रहे हैं अच्छा होगा लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए,
तो मुझसे बात करने के लिए, यानी कि कुंडली को विस्तार से डिटेल में जाकर चर्चा करने के लिए अपनी कुंडली के बारे में, तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और बात कर सकते हैं मुझसे। एक या फिर आसपास में कोई अच्छे आचार्य जी हों तो उनसे भी आप डिस्कशन कर लीजिए एक बार। अपनी कुंडली का भविष्य की बात है, अपने जीवन की बात है, छोटी छोटी जो है ना, थोड़ी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो कितना पैसा खर्च कर लेते हैं, तो ये तो भविष्य की बात है, जीवन की बात है, तो आप कर लीजिएगा। हाँ, बाई चांस नहीं कर पाते हैं, कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, हनुमान जी की पूजा करनी है आपको, क्योंकि मंगल उदित हुए हैं। और आपको अभी केवल नहीं, महीने 2 महीने केवल नहीं, उसके बाद भी, यानी कि लाइफ टाइम अगर आप मीन राशि वाले हैं तो मेरा निवेदन है, लाइफ टाइम हनुमान जी को आराध्य बना लेना। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, या फिर बजरंग बाण का पाठ कर लेना, या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कर लेना। हर मंगलवार को संभव हो सके व्रत रखो, लहसुन प्याज, नॉनवेज, मदिरा पान इत्यादि को त्यागो मंगलवार के दिन कम से कम। और वैसे तो ये सारी चीज़ें, तामसी चीज़ें हमेशा त्यागना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हो तो मंगलवार को त्याग देना, इतना कर लेना। इसके साथ साथ सभी के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करो, डाउन टू अर्थ रहो। मंगल जब अच्छा हो जाता है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, वो बिल्कुल भी मत होना, बिल्कुल भूल के भी मत होना। बंदरों को मंगलवार के दिन गुड़ और चने खिलाओ, इससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है, बहुत अच्छा था। केला भी खिलाओ, केला तो फिर गुरुवार को खिला लेना, लेकिन गुड़ और चना ये जो है बंदरों को मंगलवार के दिन खिलाना अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। बहुत सारे उपाय होते हैं, बाकी सारे उपाय मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि समय का भी अभाव है। और उपाय ऐसे होते हैं कि कुंडली देखे बिना अगर कोई भी उपाय, कई बार क्या होता है कि आप लोग आते हो कुंडली दिखाते हो मुझे, मैं पूछता हूँ कि क्या उपाय कर रहे हैं, तो जो कुंडली में नहीं करना होता है वो ऑलरेडी उपाय कर रहे होते हैं, तो पता चला कि जो होना है काम उसको भी नुकसान कर बैठे होते हैं। तो इसलिए सारे उपाय नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, जो मैंने उपाय बताए हैं ना, ये अच्छे उपाय हैं, मतलब सभी कर सकते हैं, कर लेना आप, आपके लिए शुभ रहेगा। ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने चाहते हैं तो मैंने बोला ही आपको, नीचे नंबर है उस पर कॉल कर लेना। बाकी ईश्वर आपकी कृपा करे, आप पर कृपा बनाए रखे। फिलहाल मुझे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।